आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। भारत के भूगोल के अंतर्गत आज हम लोग की एक छोटी सी क्लास रहेगी। याद रखिएगा, भारत की दर्रा और भारत की घाटी। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा आपको दर्रा क्या होता है। तो अंग्रेजी के देख रहे होंगे आप भी आकार की ऐसी संरचना, यानी दो पर्वतों के बीच में भी आकार की ऐसी संरचना जो जाने में बिल्कुल सकरा हो, याद रखिएगा, उसे भारत का दर्रा के नाम से जाना जाता है। जैसे आप जानते होंगे अक्सर एग्जाम में नाथुला दर्रा के विषय में प्रश्न आता है। नाथुला दर्रा कहां से कहां तक है? तो सिक्किम की राजधानी गंगटोक से, याद रखिएगा, तिब्बत को जाती है। प्राचीन रेशम मार्ग भी कहा जाता है। सदियों से, याद रखिएगा, भारत और चीन के बीच में ये रेशम मार्ग का बहुत बड़ा जो है, बहुत अच्छा, महत्वपूर्ण, पुराना जो है मार्ग था। लेकिन याद रखिएगा 45-46 वर्षों तक, चीन से युद्ध होने के बाद 45-46 वर्षों तक ये नाथुला दर्रा बंद था। और जब ये बाद में खुलने के बाद परीक्षाओं में खूब आने लगा। जैसे प्रश्न ये भी आ सकता है कि सबसे लंबा सुरंग किस दर्रे में है, याद रखिएगा। या प्रश्न आपसे ये भी आ सकता है कि घाटी किसे कहते हैं। तो अंग्रेजी का अगर यू आकार का है तो दर्रा है। अंग्रेजी के, याद रखिएगा, अगर यू आकार का है, ऐसे देखेंगे, सॉरी, ये भी आकार का है तो दर्रा है। अंग्रेजी के यू आकार का है, इस आकार का, यू आकार का है तो क्या है? घाटी है। घाटी खासियत क्या होती है? घाटी क्षेत्रफल में लंबे होते, याद रखिएगा, बहुत बड़ा होता है। अगर बारिश यहाँ होगी, वर्षा यहाँ होगी तो यहाँ होगी, या वर्षा यहाँ होगी, याद रखिएगा, या वर्षा यहाँ, कहीं भी वर्षा होगा तो पानी यहीं से आना है, पानी सड़क के यहीं पे आएगा। इसलिए यह क्षेत्र घाटी क्या होता है, याद रखिएगा, एक तो जैव विविधता का केंद्र होता है, हमेशा हरा भरा होता है। वर्षा होने के कारण यहाँ पे अच्छी फसल भी होती है, पशुपालन भी अच्छा होता है, घास के मैदान भी होते हैं। ठीक है, तो दर्रा घाटी में अंतर है। जैसे आपके एग्जाम में पूछे कि फूलों की घाटी कहाँ है, फूलों की घाटी कहाँ है? चमोली जिला, याद रखिएगा, उत्तराखंड में है। ठीक है, पूछे शांत घाटी कहाँ है, तो शांत घाटी कहाँ है? भारत का इकलौता साइलेंट वैली शांत घाटी कहाँ है? केरल में, याद रखिएगा, पलक्कड़ जिला में है। पर पूछे पाल घाट कहाँ है, भोर घाट कहाँ है? तमाम ऐसे प्रश्नों को जो हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ ऐसे समझिएगा, यू आकार का ऐसे जो रचना होगा वो घाटी कहलाता है, और वी आकार का अगर अंग्रेजी के अक्षर का होगा तो क्या होगा? दर्रा कहलाता है। छोटी सी क्लास है, बहुत ज्यादा इसे प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन जो भी प्रश्न आते हैं इस क्लास में शामिल कर लिए हैं। अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक, सब्सक्राइब, हाई बटन जरूर दबाइएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं समान भूगोल के अंतर्गत भारत के दर्रा व घाटी के विषय में। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए क्या दिया हुआ है। पर्वतों के मध्य गुजरने वाले अंग्रेजी अक्षर के, याद रखिएगा, वी आकार के रास्ते को, याद रखिएगा, यानी वी आकार के रास्ते को दर्रा कहा जाता है। ठीक है, यहां आप देखेंगे जैसे नाथुला दर्रा, याद रखिएगा, सिक्किम को प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा भी कहा जाता है। जोजिला दर्रा आपको बता दें जम्मू कश्मीर में है, और जोजिला दर्रा, याद रखिएगा, जिसमें भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग है, कहाँ है? जोजिला दर्रा में है। जोजिला दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे को लाहौल स्पीति के डिस्ट्रिक्ट गेट के नाम से भी जाना जाता है। आप जानते होंगे लाहौल स्पीति का जो है 13वां, याद रखिएगा, बायोस्फीयर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को ने शामिल किया है अपनी सूची में। यानी भारत के पास 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हैं, लेकिन 18 में से अभी तक जो है 12 स्थानों को यूनेस्को ने शामिल किया था। अब जो है वर्तमान में एक और स्थान शामिल कर लिया है, जो कोल्ड डेजर्ट के नाम से, जो किस जिले में है? स्पीति जिले में है। याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में आएगा, देख लीजिएगा इसको। और भारत का सबसे ऊंचा, याद रखिएगा, भारत का सबसे ऊंचा दर्रा, याद रखिएगा, काराकोरम दर्रा है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। प्रथम बॉर्डर पर व्यापार बिंदु भारत और चीन के बिंदु, याद रखिएगा, लिपुलेख दर्रा है जो उत्तराखंड में स्थित है। प्रश्न आ सकता है भारत और चीन के बीच में उत्तराखंड में जो दर्रा है वो कौन सा है? तो क्या आंसर देंगे? लिपुलेख दर्रा है। ठीक है, नेक्स्ट है शिव पार्वती धाम, याद रखिएगा, शिव पार्वती धाम से संबंधित हिंदुओं का पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा लिपुलेख दर्रे से होकर जाना पड़ता है। आपको बताए थे भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां, याद रखिएगा, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी, तीनों नदियों का उद्गम भारत में नहीं है। कहां पे है? कैलाश मानसरोवर से, याद रखिएगा। तीनों नदियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तीनों का उद्गम कहां है? कैलाश मानसरोवर में। कैलाश मानसरोवर कहां है? तिब्बत चीन में, याद रखिएगा। लेकिन तीनों नदियां जो है भारत में तांडव करती हैं, इसलिए पूछा जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे इसमें से प्रमुख राज्यों और उनके प्रमुख दर्रों के विषय में देखा जाए कौन कौन है। अगर आपके एग्जाम में पूछ दे अरुणाचल प्रदेश के प्रसिद्ध दर्रे के विषय में बताइए, तो यहाँ देखेंगे पांगसाऊ दर्रा, याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है।
दीफू दर्रा के विषय में आप जानिएगा। यह भारत म्यांमार के व्यापार व परिवहन का परंपरागत दर्रा है। यांगयाप दर्रा क्या है भाई? इसी दर्रे के करीब ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। कह सकते हैं कि जब कैलाश मानसरोवर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है उस समय तिब्बत में उसका नाम सांगपो नदी होता है। जब यही सांगपो नदी नमचा बरवा नामक स्थान अरुणाचल प्रदेश में या यांगयाप दर्रा नामक स्थान से भारत में प्रवेश करती है, इसी सांगपो नदी का नाम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी हो जाता है, याद रखिएगा। लेकिन यही दिहांग नदी जब असम में प्रवेश करती है तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र नदी होता है, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी पर विश्व का या कह सकते हैं विश्व का भारत का प्रथम नदी द्वीप जिला माजुली है जो आसाम में है, आप याद रखिएगा। आप ये भी जानते होंगे 9 किलोमीटर लगभग ढोला सदिया पुल है। ढोला सदिया पुल याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ता है और ये जो है भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है। इसके पहले भारत का सबसे बड़ा नदी पुल कौन सा था? महात्मा गांधी सेतु था जो हाजीपुर से पटना के बीच में था, लगभग 7 किलोमीटर था। और ये जब बन गया तो याद रखिएगा 9 किलोमीटर 9.15 किलोमीटर है, भारत का सबसे बड़ा नदी पुल, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी लोहित नदी पर बना हुआ है। बोमडिला दर्रा आपके एग्जाम में पूछता है। बोमडिला दर्रा कहाँ है भाई? तो अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ता है, याद रखिएगा। सिक्किम दर्रा याद रखिएगा, सिक्किम के दर्रे। नाथुला दर्रा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में बार बार पूछा गया है। नाथुला दर्रा गंगटोक को तिब्बत से जोड़ता है। जिलेप्ला याद रखिएगा गंगटोक को ये भी तिब्बत से जोड़ता है। ये दोनों दर्रे कहाँ हैं? सिक्किम में हैं, याद रखिएगा। रात 8 बजे से क्लास चल रही है, उस क्लास में पूरा शुरू से रिवीजन किया जा रहा है। जो लोग कोर्स को नहीं खरीदे हैं कोर्स को परचेज कर लीजिए, आपके नंबर निश्चित ही अभी पूरा समय है, अभी भी चाहेंगे तो आपके नंबर एग्जाम के लिए ठीक ठाक तैयार हो जाएंगे। उत्तराखंड के दर्रे में याद रखिएगा, उत्तराखंड के दर्रे में क्या आप करेंगे? नीतिला दर्रा, मानला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, ये तीनों आपको याद रखना है। और कभी कभी ये पूछेगा तीनों दर्रे की खासियत क्या है, तो तीनों उत्तराखंड से तिब्बत को जोड़ता है, याद रखिएगा। नीतिला दर्रा, मनाला दर्रा और लिपुलेख दर्रा जो है कहाँ है? उत्तराखंड में है। आपके एग्जाम में सीधे ऐसे प्रश्न आएगा, निम्नलिखित में से राज्य और दर्रा संबंधित कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? या सीधे पूछ देगा नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में है, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है, ऐसे प्रश्न आते हैं सीधे सीधे। तो आप इसको 1-2 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश का दर्रे के विषय में अगर पूछ दे तो याद रखिएगा सिपकिला दर्रा याद रखना है। इसी दर्रे से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ती है। रोहताक दर्रा याद रखिएगा रावी नदी निकलती है। वारालाचा दर्रा याद रखिएगा चिनाब नदी से निकलती है। अब जम्मू कश्मीर के दर्रे को देख लीजिएगा। जोजिला दर्रा याद रखिएगा, जोजिला दर्रा श्रीनगर को कारगिल लेह से जोड़ता है। बनिहाल दर्रा याद रखिएगा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है। खारदुगला दर्रा याद रखिएगा लेह से मंडी हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा याद रखिएगा, यह दर्रा सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट आप देखेंगे पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा में क्या है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने वाला पारंपरिक दर्रा है, याद रखिएगा पीर पंजाल दर्रा। केरल व तमिलनाडु की सीमा पर पालघाट दर्रा व सेनकोट्टा दर्रा स्थित है, यह आप याद रखिएगा। मणिपुर में एक दर्रा है, क्या नाम है उसका? तुर्जु दर्रा। इम्फाल को म्यांमार से याद रखिएगा ये जोड़ता है। महाराष्ट्र का दर्रा अगर आपके एग्जाम में पूछ दे तो महाराष्ट्र के दर्रे में भोरघाट का दर्रा याद रखिएगा और थालगढ़ का दर्रा आपको याद रखना है। भोरघाट का दर्रा क्या करता है? मुंबई को पुणे से जोड़ता है। थालगढ़ का दर्रा याद रखिएगा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, आपको याद रखना है। अब हम लोग देखते हैं घाटी के विषय में। बताए थे आपको जो यू आकार की आकृति होगी वो घाटी कहलाती है, ठीक है। और ये कृषि के क्षेत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैव विविधता यहाँ सबसे अधिक होता है, देखिएगा। पर्वतों के मध्य गुजरने वाले यू आकार के रास्ते को घाटी के नाम से जाना जाता है। जैसे कुल्लू घाटी याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश को पृथ्वी पर देवताओं की घाटी के नाम से जाना जाता है। आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है जो है पृथ्वी पर देवताओं की घाटी किसे कहा जाता है? तो कुल्लू घाटी को कहा जाता है। कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। गंगोत्री नेशनल पार्क याद रखिएगा उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में नेलांग घाटी है, आप यहाँ जाकर देख सकते हैं। केंद्र शासित राज्य लद्दाख भी प्रसिद्ध घाटी मरखा घाटी है। पूछा जाएगा सीधे निम्नलिखित में से मरखा घाटी किस राज्य में पाई या किस राज्य में है? लद्दाख में, उत्तराखंड में या हिमाचल में या उत्तर प्रदेश में? ऐसे प्रश्न आएगा तो याद रखिएगा ये पूछा गया कई बार। मरखा घाटी लद्दाख में, नेलांग घाटी याद रखिएगा उत्तरकाशी उत्तराखंड में, और याद रखिएगा कुल्लू घाटी कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। जुकू घाटी ये भी आ चुका है। जुकू घाटी याद रखिएगा नागालैंड में है। सांगला घाटी कहाँ है भाई? हिमाचल प्रदेश में है।
भारत का हॉट स्प्रिंग युथांग घाटी, हॉट स्प्रिंग युथांग घाटी को कहा जाता है जो सिक्किम में स्थित है। याद रखिएगा, यानी हॉट स्प्रिंग याद रखिएगा किसे कहा जाता है, जो जैव विविधता के लिए महत्वपूर्ण होता है। शांत घाटी याद रखिएगा पलक्कड़ जिला में है और कहाँ है, ये केरल में है। जो लोग अभी तक टेस्ट नहीं लिए ले लीजिए। टेस्ट लेने से फायदा क्या होगा कि आपको पर डे इसमें 9 से 11 रात को टेस्ट होगा, 10 से 15 मिनट का देना होगा, बिल्कुल सोल्यूशन के साथ। दूसरी बात, इसमें अब शुरू हो गया है 8 बजे वाली पूछताछ क्लास। जो भी क्लास हो चुका है वो क्लास चलेगा, उन्हीं लोग को लाभ होगा जो ऐप को परचेज किए हुए होंगे, वही लोग उसमें जुड़ पाते हैं। याद रखिएगा, ये इसका रेट 2000 रुपए है, लेकिन अभी ये 999 में दिया जा रहा है, आगे इसका रेट अब बढ़ने जा रहा है। याद रखिएगा, ये खास तौर पे स्पेशल एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, जीडीसी और कोई भी स्टूडेंट जिसको जीएस पेपर को तैयार करना हो, जिसका ठीक ना हो जीएस पेपर, इसको ले सकता है। 1 साल तक याद रखिएगा आपको कोई शुल्क नहीं दे रहा है। और आपको सुविधा क्या मिलेगी, डेली टेस्ट याद रखिएगा, एक तो मिलेगा 9 से 11 वीडियो क्लासेस, थियरी क्लासेस, सलाइड पेपर और ई पीडीएफ कंप्यूटर जो है टक्कर जीएस बैच मिलेगा। इसके लिए प्ले स्टोर से याद रखिएगा आदित्य क्लासेस एग्जाम को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर फास्ट टेस्ट लिखेंगे तो आपको लिंक भेज दी जाएगी। याद रखिएगा, आपके अगर कुछ पैसों से कुछ नंबर बढ़ जाए, इससे समझदारी कुछ और बढ़ के नहीं है। और जो लोग बुक को ना लिए हैं ले सकते हैं, 50% डिस्काउंट है, डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, दूसरा एडिशन है, गलतियों के चांस नहीं है। सभी महत्वपूर्ण बिखरे हुए तथ्यों को याद रखिएगा एक जगह वन लाइनर फॉर्म में संगठित कर दिया गया है। किसी भी एग्जाम में जीएस पेपर से लेकर याद रखिएगा ये रामबाण की तरह काम करेगा। और जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। सभी जो है इसमें वीडियो की लिंक सूचनाएं सबसे पहले देने की प्रयास किया जाता है। तो आप सबने मेरी क्लास को इतने देर तक देखा, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।